आयुष भाई, हमको इतना तो पता है कि वी टेपर लुक के लिए शोल्डर का चौड़ा होना, वाइड होना ज़रूरी है। तो कुछ बताओ कैसे क्या करें। देखो, हमारी बात तो ये मानो कि वी टेपर और वी टपोरी लुक एक ही होता है। कालर पीछे करो, तन के चलो बिल्कुल ऐसे, बन जाएगा वी टपोरी लुक। पहली बात लल्ला, तुम सुक्खी से बकवास ना करो। वी टेपर लुक के लिए शोल्डर्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपकी फिजिक में बहुत एस्थेटिक जो लुक देते हैं वो शोल्डर्स ही देते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग बात करेंगे वो वाइड शोल्डर्स के ऊपर बात करेंगे कि वाइड शोल्डर्स कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अगर आपके शोल्डर नैरो हैं, शोल्डर में मसल मास कम है, शोल्डर कम अच्छे लगते हैं, तो आप अच्छे शोल्डर्स, वाइड शोल्डर्स कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्या होता है, जितने भी समझदार लोग हैं उन सभी को पता होता है कि जो हमारा शोल्डर होता है इसके 3 हेड होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर डेल्ट। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रेयर डेल्ट। ये जो तीनों हेड होते हैं शोल्डर के, ये शोल्डर को 3D लुक, पूरा ओवरऑल राउंड लुक देने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। जिम में अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो लोग शोल्डर वर्कआउट के नाम पे पहले करेंगे मिलिट्री प्रेस, फिर करेंगे डंबल से ओवरहेड प्रेस, फिर करेंगे डंबल से फ्रंट रेज, फिर करेंगे केबल से फ्रंट रेज, और बहुत ज़्यादा महान भाव होते हैं तो वो बारबेल से भी फ्रंट रेज करने लगे, ठीक। और उसके बाद शायद लास्ट में डंबल से साइड लेटरल करके रिवर्स बैक टेक करके घर चले जाएं। अब वो अपने ट्रैप्स को हिट करते हैं कि नहीं करते हैं इतना मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन कभी कभी मेरी नज़र चली जाती है। जैसे मैं वार्म अप वगैरह कर रहा होता हूँ तो मेरी नज़र चली जाती है लोगों के ऊपर। अब बात करते हैं एंटीरियर हेड की, फ्रंट हेड की। देखो, जितने भी प्रेसिंग मूवमेंट होते हैं, फ्लैट प्रेसेस, इंक्लाइन प्रेसेस और चेस्ट, उसमें तुम्हारा फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व होता है। तो फ्रंट डेल्ट उसमें ट्रेन हो रहा होता है। और अगर अलग से करना चाहते हो, हालांकि कर लो, कोई गलत नहीं है अलग से ट्रेन करना, उसको आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है। अलग से भी आपको अपना फ्रंट डेल्ट ट्रेन करना चाहिए, लेकिन कितनी एक्सरसाइजेस, 1 और बहुत ज़्यादा 2, इतनी काफ़ी है। मेरी जो एडवाइस है कि फ्रंट डेल्ट को कम ट्रेन करो 1 या 2 एक्सरसाइज काफ़ी होती हैं। उसकी भी प्रॉब्लम ये है, मतलब आपका जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाएगा, आपके जो शोल्डर हैं वो आगे झुक जाएंगे, और आप जब भी बेंच प्रेस लगाओगे तो आपके चेस्ट से ज़्यादा जो लोड होगा वो आपके शोल्डर पे आएगा। जो शोल्डर में वाइड लुक आता है वो आता है साइड डेल्ट को ट्रेन करने से। फ्रंट डेल्ट भी ज़रूरी है, रेयर डेल्ट भी ज़रूरी है, लेकिन साइड डेल्ट, जो साइड में डेल्ट होता है, ये साइड पार्ट होता है, जो मीडियल हेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइड डेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साइड डेल्ट आपके शोल्डर को वाइड लुक देने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जब भी शोल्डर का वर्कआउट करो तो उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए वो साइड डेल्ट की होनी चाहिए, फ्रंट डेल्ट की और रेयर डेल्ट की बहुत कम होनी चाहिए। शायद आपको पता भी होंगी कि साइड डेल्ट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। साइड डेल्ट के लिए सबसे अच्छा मूवमेंट होता है साइड रेज। एक ही मूवमेंट है साइड रेज, और एक होता है अप राइट रो। और बिहाइंड द नेक प्रेस में भी हल्का हल्का साइड डेल्ट आता है। अब साइड रेज को आप लगा सकते हो केबल से और डंबल से। डंबल से भी 2-3 वेरिएशन होते हैं, ऐसे आप सिंपल से खड़े होकर लगा सकते हो, आप जो बेंच होती है उसका सपोर्ट लेके लगा सकते हो, ठीक। बेंच पे लेट के ऐसे आर्नोल्ड लगाते थे वैसे लगा सकते हो। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। बाकी केबल से भी होता है, तो केबल से कर सकते हो वाई रेजेस। केबल से जो नॉर्मल साइड रेज होता है वो कर सकते हो। केबल भी अच्छा है, डंबल भी अच्छा है, अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और देखो, वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्टिवेशन आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होता है, स्ट्रेच अच्छा आता है, आप उसका यूज़ करो। वेरिएशन तो बहुत सारे हैं। बात आती है रेयर डेल्ट की, पीछे वाले भाग की, जो पीछे होता है, आगे नहीं दिखता पीछे दिखता, लेकिन आता ये हल्का फुल्का, इसके भी फाइबर्स ऐसे आते हैं पीछे से, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग जब बैक ट्रेन करते हैं तो पुल डाउन्स और बेंड ओवर बारबेल रोज और भी रोज होती हैं, उसमें उनका रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेयर डेल्ट आता है,
लेकिन उसको अलग से आइसोलेट करना चाहिए, अलग से भी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसको ज़रूरी है करना। ऐसे करोगे तो फिर हो गया काम, तो उसको भी अलग से ट्रेन करो। 1 और 2 एक्सरसाइज काफ़ी होती हैं वीक में। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग अपने शोल्डर को वीक में 2 से 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो, बस इंटेंसिटी मैनेज करनी आनी चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसको बोलने की वजह है शोल्डर एक ऐसा मसल ग्रुप है जो बहुत जल्दी रिकवर होता है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप जल्दी रिकवर होता है। आप इनको फ्रीक्वेंसी में ट्रेन कर सकते हो, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं देना होता है, वॉल्यूम कम ही रखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे मसल ग्रुप के साथ। शोल्डर्स के लिए साइड रेज, इन सब में आपको थोड़ी सी रेप रेंज बढ़ानी पड़ेगी। आपको कम से कम 12-15 रेप रेंज रखनी चाहिए। बाकी अगर आप ओवरहेड प्रेस करते हो तो उसमें आप 8 से 12, 8 से 10, 6 से 10 ये वाली रेप रेंज का भी यूज़ कर सकते हो। देखो यार, अब फाइनल की जो बात है वो ऐसी है, आप सभी लोग स्वतंत्र हो, तो कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। बाकी फिर बात नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं।